हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और उसी प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आज हम लोग छठा सेट करेंगे। मैथ प्रैक्टिस सेट का छठा सेट। तो ये आ गया छठा सेट और हम लोग छठे सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ गया, 49 से 125 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत योग। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत योग अगर निकालना है, स्पेशली प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत निकाला जाता है, आप प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये हम बता रहे हैं, ये ट्रिक है। ये आप ले लेंगे लास्ट और प्लस फर्स्ट, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म अपॉन 2। तो लास्ट देखेंगे कितना है, 125 है और 49/2। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 4 2 6 1 7 और 174/2। आप 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 16 बचा 1, 2 7 14, 87। तो 87 आपका जो है ना औसत हो जाएगा 49 से 125 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये आपकी ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो आप इसी को रख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष में इतना हो जाती है, पहले वर्ष में इतना हो जाती है 750 रुपये, दूसरे वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। तो जो पहले, देखिए दूसरे वर्ष जो मिलेगा ब्याज, उसको दूसरे वर्ष जो मिलेगा वो पहले वर्ष के बेस पे ही मिलेगा। तो ये जो पहले वर्ष जो मिले है, पहले वर्ष इतना रहती है 750, और इसी पर जब इंक्रीज होता है, जितना परसेंट होगा इसका उतना इंक्रीज होने के बाद में ये 900 हो जाएगी। तो ये बेस है और इतना हो जाती, तो देखा जाए कितना बढ़ जा रहा है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 150 बढ़ जा रहा है। ठीक, तो 150 कितने पे बढ़ रहा है, 750 पर। 750 पर 150 ब्याज बढ़ जा रहा है। तो आप इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 15 कम 15, 15 पचे 75 और फिर 5 से इसको काटेंगे, 20 पंचे 100। तो 20% इसकी जो दर है वो 20% है। तो 20% ये जो है ना बढ़ा है, ये इसका 20%। अब ये देखेंगे पहले साल ये धनराशि 750 थी, तो ये कितना परसेंट जो है ना, जो इसका जो प्रिंसिपल था, मूलधन, उससे ये केवल कितना बढ़ा, ये 15% ही तो बढ़ा है। ये 15% ही इसमें इंक्रीज होकर के इतना हो गया है। तो इसमें अगर देखेंगे कि इसमें 15% बढ़ा हुआ है, सॉरी 20% बढ़ा है, 20, ये 20% बढ़ा है, हम 15 बोल रहे हैं, 20% बढ़ा है, 20% आया है, 20% बढ़ेगा। तो इसमें जब 20% बढ़ाएंगे, आप बढ़ा करके चेक करेंगे, तो 20% बढ़ा दिए 120 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो काटे, 3 से इसको काटेंगे, 25 से 75 होता है, और ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, फिर 4 से काट देंगे, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है। आपका ये जो बचेगा 25 इंटू 25, ये हो जाएगा 625। जो आपका प्रिंसिपल आया 625 रुपए, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 625 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ए अनुपात बी 2:3 है, बी माइनस ए बी माइनस ए 28 है, तो बी प्लस ए कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें दिया है बी माइनस ए,
बराबर 28 दिया है। तो देखिए b यहाँ पर देखेंगे अगर अनुपात में तो b 3 है, 3 माइनस a कितना है 2 है, तो ये कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 28 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा, 1 यूनिट कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा, 28 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखेंगे अब, देखिए यहाँ पर 1 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए a 2 है और b 5 है, तो 2 b 3 है, तो सॉरी यहाँ पर देखेंगे 3 और 2, 3 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 5। आपको 5 यूनिट पता करना है, तो 5 यूनिट अगर आप निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर है 28 है, तो 5 यूनिट आपको निकालना है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 28 में। तो 5 से जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए यहाँ जो ब्याज दिया हुआ है 10%, और ये 6 माह का मतलब है आधा महीना, ओ सॉरी आधा साल, आधा साल, आधा साल, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 5% जो है ना, 5% कितना ब्याज के बराबर है, 100 के बराबर है, 5% ही ब्याज है। तो देखिए 1%, 5% बराबर अगर 100 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 20, 1% बराबर 20 है। अब आपको पूरा अमाउंट निकालना है, अमाउंट का मतलब है कि आपको 100% निकालना है। ये 100 का 5 ही था, 5%, तो 1% बराबर 20 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 के इक्वल ये हो जाएगा 20 में आप 100 मल्टीप्लाई करें देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। तो जो आपका मूलधन आया वो 2000 आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ, एक अंतः प्रवाही पाइप, मतलब जो पानी अंदर डालता है, एक नदी से जुड़ा हुआ है, एक जलाशय को 30 दिन में भर सकता है। ये जो पाइप ए है ये भरने वाला है, ये 30 दिन में भर सकता है। और दूसरा बाह्य प्रवाही जो बाहर की तरफ पानी निकालता है, वो बी है, वो 50 दिन में खाली कर सकता है। बी जो है ना 50 दिन में खाली कर देगा इसको। एक सिंचाई नहर को जलाशय से पानी आपूर्ति करता है। प्रारंभ एक ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक नल को एकांतर दिन पे, एक दिन में अगर ए को खोला जाएगा, दूसरे दिन बी को खोला जाएगा, तो आरंभ से कितने दिन बाद जलाशय पूर्णतया भर जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है। तो देखते हैं टोटल जलाशय में कितना पानी आता है, तो कितना उसका वॉल्यूम आयतन हो जाएगा। टोटल वाटर अगर निकालना है आपको तो करना निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 30 का और 50 का एलसीएम ले लेंगे। 30 और 50 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 150। अब ए की इफिशियंसी अगर निकालना है तो आप 30 से भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी निकल जाएगी। जब आप एक 30 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। और बी की निकालने के लिए आप 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30 यूनिट। तो 5 15 3 यूनिट हो जाएगा। तो अब देखिए पहले दिन जाएगा ए भरने के लिए, तो पहले दिन ए जाएगा तो कितना 5 लीटर पानी भरेगा उसके अंदर। दूसरे दिन जब दूसरा दिन हो जाएगा तो दूसरे दिन जाएगा बी जाएगा, बी को खोला जाएगा तो बी जो है ना बाहर पानी निकालता है तो 3 लीटर निकाल देगा। तो देखिए 2 दिन में 2 डे में 2 लीटर ही पानी भर पाता है। 2 दिन में 2 लीटर भर पाता है, मतलब एक गया, एक जाएगा भरेगा, दूसरा निकाल देगा। तो देखते हैं
तो पानी कितना भरना है, 150 लीटर भरेंगे तब जा करके उसमें भरेगा पानी। तो 150 तक वहां के आसपास कितनी गिनती से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 70 से करेंगे तो 140 हो जाएगा, लेकिन 150 भरना है। तो 71 से करते हैं तो 71 से करेंगे 142 होगा, अभी और बढ़ाने की जरूरत है तो 173 से 73 से करते हैं। तो 2 गुणे 73, 2 गुणे 73 दिन, तो इधर भी 73 से कर देते हैं। 73 तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 146 दिन में कितना हो जाएगा, 146 लीटर पानी उसके अंदर चला जाएगा। अभी यहाँ पर कितना जरूरत है भरने के लिए, 4 लीटर और इसमें जरूरत है। ठीक, 146 दिन में इतना पानी भर जाएगा, 146 लीटर। लेकिन अभी इसको फुल भरने के लिए कितने की जरूरत है, इसमें 4 लीटर और की जरूरत है। 4 लीटर और इसके अंदर होता तो 150 हो जाता है, मतलब टंकी फुल हो जाती, जो जलाशय है वो पूरा भर जाता है। लेकिन अब जो है ना, अब 2-2 दिन का टर्न सबका खत्म हुआ, अब 2 दिन के टर्न के बाद में फिर बारी किसकी आ जाती, ए की आ जाती है। तो ए जाएगा भरने, तो उसमें 5 लीटर, ये एक दिन में 5 लीटर भरता है। यहाँ पर इसकी क्षमता 5 लीटर की है एक दिन की। तो 5 दिन में ये जो ना 46 दिन में भर जाएगा, और 47वें दिन एक दिन बाद ये जाएगा 5 लीटर भर देगा, टंकी फुल हो जाएगी, जलाशय भर जाएगा एक दिन बाद। 46वें दिन के एक दिन बाद ये जाएगा 47वें दिन, ये भर के फुल कर देगा। और ये जब फल के फुल हो जाएगा तो इसको खाली करने वाला दिन ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद तो फुल हो गई, इसको खाली करने के लिए खोला ही नहीं जाएगा। जब तक नहीं भरती है तब तक खोला जाएगा, भर जाने के बाद इसको नहीं खोला जाएगा। तो 147 दिन में 147वें दिन जो है ना टंकी फुल हो जाएगी। ठीक, जलाशय फुल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 147वें दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पी से क्यू आलोक पी से क्यू की ओर 6 किलोमीटर की दूरी जाता है। थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। पी से क्यू कोई दूरी है, चलता है। उसी समय रमन, यहां से आलोक भी चला है और रमन भी चला है। तो रमन जो है ना तेज है, रमन तेज चलता है, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ये यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये पहले पहुंचेगा, आलोक से पहले पहुंचेगा। आलोक धीरे धीरे, आलोक यहीं पे कहीं पे है और ये यहाँ पहुंच करके लौट भी चुका है, ये यहाँ से लौट भी चुका। तो ये यहाँ से जो दूरी है ये x दूरी है, और ये जो है ना पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की पी क्यू के बीच की, वो d है। d बराबर इसमें 15 किलोमीटर दिया है और x के बारे में पूछा है। ये जो पॉइंट है इसको बताया गया है, ये r पॉइंट है, पी क्यू के बीच में ये r है। ये q अगर है, ये अगर q है तो ये r है, ये यहाँ पे r है। तो ओके, थोड़ा जगह बना लेते हैं। हम q को यहाँ पे रखते हैं। ये आपका q है। तो देखिए ये अगर ये d चलता है जितनी देर में, उतना ये d प्लस एक्स चल डालेगा, इतना d तो करेगा ही, फिर इतना भी और चल डालेगा। तो इसकी जो फार्मूला होता है, इसका एक ट्रिक होती है। तो कैपिटल D बराबर एक्स, और अगर इनकी एक की स्पीड अगर u है, दूसरे की v है, u माइनस v, ये ट्रिक होती है इसको निकालने की, x को निकालने की। तो आप क्या करेंगे, देखिए d बराबर 15 दिया हुआ है, x बराबर कुछ नहीं दिया है, दोनों की डिस्टेंस ये है 6 और
ये दोनों की दूरी कितना है, 6 और 9 है, तो 9 + 6 हो जाएगा, और दोनों की दूरी का अंतर हो जाएगा, सॉरी 9 - 6, तो ये 15x × 15 / 3। देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 3। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी पहले निकल आई, ये कितना एक्स्ट्रा चला है, 3 किलोमीटर इतना चला है। और पूछा क्या है, पी आर की लंबाई पूछा है, पी आर ये इतना पूछा है, तो ये इतना पूरा पूरा अगर यहां से यहां तक का अगर 15 है, तो इतना 3 को घटा देंगे तो ये इतना निकल के आ जाएगा ना, यही इतना तो पूछा है, ये इतना 12 हो जाएगा, ये इतना 12 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक संख्या को पहले इतना बढ़ाया जाता है, 16 सही 2/3 बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है, परिणामी मान अगर 238 है, तो उस संख्या का 37.5% कितना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 16 सही 2/3, तो इसको पहले 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 × 48 और 2 को इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे 16 × 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 15 है, और इसको अगर फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 37/2, इसका मतलब 75/2%। ठीक, अब अगर परिणामी परसेंटेज अगर निकालना है, तो परिणामी आप जानते हैं, ये अगर x बढ़ाया गया है, y घटाया गया है, तो x to y 100 ये परिणामी होता है, तो आप यही चीज को लगा देंगे, 50/3 बढ़ाया गया है और 15 घटाया गया है, माइनस 50/3 × 15/100, तो इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, ये 50/3 -15 और -5/2, तो परिणामी परसेंटेज निकल के आए, आप इसको करेंगे तो 15 दूना 30, 5 35, ये हो गया 50/3 और -35/2, फिर आप इसका एलसीएम लेकर के करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 25 50 दूना 50, 100 माइनस, और 35 ત્યાં कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 10/6, अब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5/6, 5/6% हो जाएगा, तो -5/6 हो जा रहा है, तो परिणामी जो है ना ये इतना घट जा रहा है, 5/6 ये, हाँ तो ये जो है ना इसका परिणामी परिणामी आ जाएगा -5/6%। माइनस का मतलब है कि ये घट रहा है, ये जितना है उतना घट गया है, तो इसको जो है ना अब निकाल देते हैं हम लोग, पहले थोड़ा जगह बना दे, वो हो गया है, इसको स्पेस बना लेते हैं। देखिए जो आपका परिणामी आया, -5/6 आया है, तो अब देखते हैं कि अगर
अगर संख्या x थी तो उसका परिणामी क्या हो गया है, 100 से ये देखिए घट रहा है तो घटा देंगे 5/6/100। तो इतना घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, 238। आप इसको घटाएंगे, 6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 595/6 नीचे चला आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 238। तो ये 600 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 238। 238 गुणे 600/595। अब ये कह रहा है कि ये तो संख्या हो गई, ये तो संख्या, उस संख्या का मान कह रहा है कि आपको इतना निकालना है। इतना के बराबर है 75/200 के बराबर है। तो 75% निकालना है, 75/200 हो जाएगा। ठीक, अब ये 253 इसको काट देगा। ठीक, अब इसको 5 से काटते हैं। 5 से देखिए यहाँ ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15×75 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे कितना निकल के आएगा, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45। अब ये जो है ना 119 दूना कितना होगा, 238। 119 दूना 38 होता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि बचा कितना है, यहाँ पर 2 बचा है, इस जगह पे 3 बचा है और यहाँ पे 15 बचा है। तो 2 3 6, 15 6 90। आपका जो आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेशन वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी गोले की त्रिज्या लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अगर त्रिज्या r है और ऊंचाई, गोले की त्रिज्या, तो इसकी भी त्रिज्या ये होगी r, और h भी जो है ना r के बराबर ही होगा। मतलब उसकी जो बेलन की ऊंचाई है, ये गोला की बात कर रहे हैं यहाँ पर गोला, और यहाँ पर देखिए ये आपका बेलन है। तो गोले का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 4πr² होता है, और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात πr² h होता है। तो यहाँ पर h r के बराबर ही है, क्वेश्चन में कहा है त्रिज्या के बराबर ही है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, कट जाएगा। तो 2/1, मतलब 2:1 हो जाएगा आपका आंसर। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड का अनुपात 3 4 5 है तो वाई जेड एक्स वाई जेड 96 है, तो जेड का मान निकालिए। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 96 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक्स 3 यूनिट है, ये 4 है, और ये 5 यूनिट है, और सब मिला करके कितना हो जाना चाहिए, 96 हो जाना चाहिए। तो 4 3 7 7, 4 3 7 7 5 12, 96। तो 12 एकम 12, ये इधर आएगा, इसको कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। 1 यूनिट बराबर कितना है, 8 है।
1 यूनिट बराबर 8 है। अब आपको जेड निकालना है, तो जेड को देखेंगे, जेड कितनी यूनिट के बराबर है? 5 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 8 है तो आप 5 यूनिट बराबर कितने निकाला? 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 40। आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, लाभ पर 1495 में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु का बराबर है। मतलब इसका सीपी वस्तु, इसका सीपी, और यहाँ जो अन्य वस्तु है उसका सीपी, दोनों का सीपी सेम है। तो दोनों का सीपी सेम है। नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब पहली वाली को 15 पे और दूसरे को 10 लाभ पे बेचा गया। ए ने कुल कितना लाभ कमाया? तो पहले सीपी निकालते हैं, पहली वस्तु का सीपी और दूसरे वस्तु का सीपी, सीपी दोनों बराबर हैं। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये बेचा गया है कितने पे? 15% के लाभ पे बेचा गया है, 15%। तो 100 में 15 प्लस करेंगे, 115 हो जाएगा। आप 100 से आप इसको काटेंगे, ये कटेगा, पहले 5 से काटिए, फिर जो है ना बच आएगा 23, 23 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1300। ठीक, सीपी जो निकल के आ गया 1300। अब ये दोनों का जो है ना, दोनों मिला करके सीपी कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाएंगे, पहला सीपी और दूसरा सीपी मिला करके जब ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सीपी हो जाएगा 2600 क्रय मूल्य, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का मिला करके 2600 रुपए की पूरी खरीद थी। अब इस पर देखेंगे, लाभ निकालना है हमको। अब लाभ निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो लाभ पहली वस्तु पर 15% और दूसरी वस्तु पर 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का काट देंगे आप, तो 26 उड़े 25, 26 गुड़े 25 हो जाएगा। आप 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 छक्का 150 और 25 दूना 25 दूना 50, 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 60 5 65, 650 रुपये आएगा, 650। तो यहाँ पर आप इसको जो है ना, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, आप इसको जो है ना 650 कर लीजिए, यही ऑप्शन 650, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 650। ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट मिलेगा आपके सब्सक्राइब करने से। थैंक यू।